1 के आखिरी डिबेटर की स्पीच के बाद कंपटीशन यही खत्म होता है। अब सारे जजेस डिस्कस करने के बाद रिजल्ट्स बताएंगे। टीम 1 को जो भी वोट देना चाहते हैं वो अपना अपना हाथ खड़ा कीजिए। टीम 235 को आप दोनों का वोट? मैंने डिसाइड नहीं किया, दोनों बराबर थे। हाँ, मुझे भी लगता है दोनों बराबर थे। कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग था। आप लोगों ने देखा कुछ प्लेयर्स ने अपनी सीट्स भी बदली थी गेम से पहले। ऐसा क्यों किया उन्होंने? गेम खत्म होने तक मुझे समझ में आ गया ऐसा क्यों किया। मैं दोनों टीम्स को जानता हूँ। बात यह है कि टीम 235 टीम 1 में ही थी पहले, फिर कुछ बात हो गई। टीम 235 की पहली डिबेटर टीम 1 के चौथे डिबेटर की गर्लफ्रेंड है और रूल्स के हिसाब से चौथे डिबेटर को पहले को जवाब देना होता है। तो वो गर्लफ्रेंड से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी सीट बदल ली ताकि दूसरे डिबेटर से लड़े। और दूसरी तरफ क्या था कि टीम 235 ने अपनी रणनीति कुछ ऐसी बनाई थी जिसमें कमजोर खिलाड़ी को बाद में रखते हैं, लेकिन टीम 1 के चेंजेस के कारण उनको भी सीट बदलनी पड़ी और तीसरे और चौथे डिबेटर ने सीट बदली ताकि उनकी रणनीति पर असर न पड़े। ये हुआ वहाँ। क्या बात। लेकिन टीम 1 की बात का विरोध तो अच्छा किया, लेकिन टीम 1 ने अपनी बात को आगे लेकर जाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया। आपको क्या लगता है? अच्छा ये बताओ कि बीमारी के क्या फायदे हैं? देखा जाए तो बीमारी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो ये बताओ कि हम अमरता क्यों चाहते हैं? वो इसलिए ताकि हम आगे बढ़ते रहे। अब ये बताओ कि घर पर बैठकर कुछ ना करने के क्या फायदे होते हैं? आप नेगेटिव सोच को हटाकर दिमाग को आराम दे सकती हैं। तो क्या इस हिसाब से सारी काम की चीजें बेकार भी हैं? बेकार की चीजें काम की और काम की चीजें बेकार, मतलब बस सोच बदलो तो आप हर हाल में जीतोगे। लेकिन हमारी बात हर स्थिति में सही साबित होती है। तो ये थोड़ा अलग सवाल है, क्या कोई ऐसी चीज है जो काम की नहीं? हाँ? ये तो फंसा रही है। फंसा भी रही है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, या फिर हार मान लीजिए। जवाब तो दिया ना। है ना, कई साइंटिस्ट ऐसी मशीन को स्टडी कर रहे हैं जो हमेशा चलती रहती है। खुद से काम करने वाली मशीन बनाना बेकार है, क्या सच में ऐसा है? अब टीम 235 सही थी ना इसमें? नहीं, हर काम की अहमियत है, इसलिए बेकार का काम भी काम है। क्या इससे हमारी दलील सही साबित नहीं होती? मतलब बेकार का कुछ भी नहीं होता है ना? तो हम यहाँ बैठकर डिबेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी बात सही है तो हमें डिबेट करने की जरूरत ही क्या है? होगी, कई चीजें काम की नहीं होती, लेकिन उससे भी कुछ किया जा सकता है। कार की चीज भी यूजफुल हो सकती है। बेकार की चीज भी यूजफुल हो सकती है। आप अपना स्टैंडर्ड हमेशा बदलती क्यों रहती है? आर्गुमेंट ठीक से करो ना। बढ़िया। गलत है। उन्होंने बात को घुमाकर उलझा दिया और आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद कर दिया। मुझे लगता है कि उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि बेकार कुछ नहीं। ये तो अच्छा था। बहुत बढ़िया, ये राउंड शायद जीत जाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़े। दूसरी टीम बहुत जल्दी जवाब दे रही है, कैसे आगे बढ़े? डेंगो से उम्मीद है अब सिर्फ। आप बुलाते हैं टीम 235 के डिबेटर को अपनी बात कहने के लिए। आइए। थैंक यू मैडम। हेलो एवरीवन। अगर कोई चीज मेरे काम की नहीं है तो मैं उसे बेकार कहूंगी, पर ये कहेंगे नहीं, अगर वो चीज हमारे पड़ोसी के काम आ सकती है तो फिर वो काम की हुई। ये ऐसा नहीं है जैसे कुत्ते भी बिस्किट खाते हैं इंसानों की तरह, लेकिन वो इंसान का खाना नहीं है। ऐसे ही सिर्फ कॉमिक्स पढ़ के मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। पूजा करने से मेरा घर नहीं चलेगा। ये चीजें काम की हो सकती हैं अगर हम तरीका बदलें। जैसे हम लोग एक टीम में हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, साथ में पढ़ते हैं, पक्के दोस्त बन गए हैं, कितनी यादें बनाई हैं। लेकिन ऐसा तो हर एक टीम में होता है। दोस्ती और यादों से ट्रॉफी नहीं मिलती और हम ये कंपटीशन जीत के चैंपियन नहीं बन सकते। उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत सारा टैलेंट चाहिए। दोस्ती आपका साथ तो दे सकती है, लेकिन आपको जिता नहीं सकती। देखिए, हम साधारण लोग हैं। कॉलेज जाके, नौकरी करके, काम करके हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। सपनों की दुनिया में रहकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। सच तो ये है, जो चीज हमारे काम की नहीं है उसे चाहे हम कितना भी इस्तेमाल क्यों ना कर ले, वो कभी हमें सफल नहीं बनाएगी। कोई चीज चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमारे काम नहीं आ रही है तो हमें सही फैसला लेकर उसे निकाल देना चाहिए। थैंक यू।
और अब बारी है टीम 1 के चौथे डिबेटर की। आपके पास भी है 2 मिनट। थैंक यू मैडम। हेलो आपको भी। हेलो। क्या आपको लगता है कि हम अपनी बात में 2 अलग अलग चीजें नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे बात उलझ सकती है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका कहना ये है कि बेकार चीजें काम नहीं आ सकती, इसलिए बेकार ही है ना? ओहो, ये तो चालाकी कर रही है। नहीं, तो अभी जो आपने कहा उसके हिसाब से तो आपकी बात बिल्कुल ही बेकार है। हमारा कहना है कि बेकार चीज को काम में लाना बेकार है। उसके इस्तेमाल का तरीका बताना, जबरदस्ती उसे काम में लाना है। इससे लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा होगा। कैसे, जरा बताना। जैसे एग्जाम के टाइम पर अगर कोई स्टूडेंट कॉमिक्स पढ़ेगा तो वो बेकार ही है ना? इसका जवाब हमने शुरू में ही दे दिया था। और क्या इंसान जीवन भर एक ही तरह से जीता है या काम के वक्त 24 घंटे काम करता है? तो जो कुछ अभी मैंने सुना उससे तो यही लगता है कि इनकी सोच काफी छोटी है। थैंक यू। गया पॉइंट। हाँ गया तो सही, लेकिन दिक्कत नहीं। अब सेकंड राउंड शुरू होगा। टीम 1 के डिबेटर बोलेंगे और टीम 235 के डिबेटर विरोध करेंगे। हमने उनकी टीम की बात काट दी है, अब बात पॉइंट्स की नहीं। जिसका लेवल ज्यादा वो जीतेगा। भाई बहुत तगड़ी बातें बोली, तुम्हें समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया बात बोली। अच्छा, थैंक यू मैडम। हमने तो ये कहा है कि बेकार की चीज सिर्फ कुछ कामों में बेकार हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। बेकार की चीज काम भी हो सकती है, ये समझना है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। तूफान में मिट्टी का हर कण जिम्मेदार है। जब हम सफल होते हैं, हर किताब, हर गाना, हर चीज जो हमने की, वो सब उसका कारण है। जी हाँ, अगर हम खुले दिमाग से सोचें तो हर बेकार की चीज कहीं ना कहीं बहुत काम की हो जाती है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी बेकार की चीज होती है वो काम की ही है। बस हमें खुली सोच रखना जरूरी है। सेकेंड राउंड में टीम 235 ने अच्छी कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि टीम 1 ने ऐसी कोई गलती नहीं की है। लेकिन बहस तो बहुत हो गई है। आप ये बताइए कि सही और गलत में भी ऐसा होता है क्या? हाँ, तो क्या सही और गलत को भी खुले दिमाग से देखना चाहिए? सही सही है तो गलत गलत नहीं होगा? ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। बिल्कुल भी नहीं। सही और गलत भी सोच समझ के तय होते हैं। जैसे शेर शिकार करे तो सही, इंसान करे तो गलत। पुरानी सोच उस समय के हिसाब से सही थी, आज नहीं। सूरज ऐसे देखो तो सफेद, लेकिन कैमरे की रील में काला। दुनिया इतनी भी सरल नहीं है। ज्यादा अकड़ो मत। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज या बात में एक सही गलत नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये हुआ कि हम सब अपनी समझ से अपनी बात कह रहे हैं, यानी सही गलत कुछ भी नहीं है। तो इसका नतीजा कैसे निकलेगा बताइए? हम फंसेंगे। अगर अच्छाई नहीं है तो फिर बुराई भी नहीं है। अगर दुनिया में बदसूरत नहीं है तो खूबसूरत भी नहीं है। सोच समझ के तय करना ठीक है, लेकिन अच्छा बुरा सही गलत तो वही रहेगा ना। कोई चीज काम की है या नहीं है ये तय नहीं करेंगे तो लाइफ में कुछ कैसे करेंगे? अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए मुझे। शुरुआत से अब तक आप लोग एक ही काम कर रहे हो, बेकार की चीज को काम की चीज बता रहे हो, जो कि है ही नहीं। 2016 में एक लड़की को इंटरनेट की लत की वजह से फोन पकड़ते पकड़ते उसकी मौत हो गई। इंटरनेट पे पूरा दिन बिताना बेकार का काम है, लेकिन अगर हम उसको भी काम का कहने लग गए तो समाज कहाँ जाएगा? मैं यही कहूंगी कि हमें डिबेटर होने के नाते ये नहीं भूलना चाहिए कि डिबेट अपनी जगह है, लेकिन सही गलत अपनी जगह। और हमें सच को ही सामने लाना चाहिए। अगर कुछ काम का है तो उसे काम का कहना चाहिए, लेकिन बेकार को बेकार ही कहना चाहिए। एक स्टूडेंट होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये हमारी मॉरल ड्यूटी है और हमें इसे निभाना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात कही है टीम 235 की डिबेटर ने। अब बारी है टीम 1 के तीसरे डिबेटर की। प्लीज आइए। थैंक यू मैम, और मेरी डिबेटर को भी हेलो। हेलो। आपका कहना यह है कि हमारी बात सही है और हमारा नजरिया भी गलत है, लेकिन आपने अपना नजरिया तो बताया ही नहीं। आप एक उदाहरण देके साबित करिए अपनी बात। बड़ी हिम्मत है इसमें। कैसे? उसने विरोध करने की जगह बोला कि तुम अपनी बात को साबित करो। मतलब उसे किसी बात का डर नहीं है।
मैं आपकी जगह होती तो देर से जवाब देती ताकि सामने वाले डिबेटर का टाइम वेस्ट हो जाए। मेरी सोच सही है ना, बताओ? बस यही वजह है कि तुम टीम में नहीं होकर यहाँ बैठी हो, समझी? अगर छुट्टियों में घर जाकर तुम पढ़ने का प्लान बनाओगे तो वो भी एक बेकार का काम है। छुट्टियों में पढ़ने का प्लान बनाकर अगर पढ़ाई हो जाए तो ये बेकार काम कैसे है? क्योंकि वो प्लान काम ही नहीं करने वाला है। सही कहा। तो आप कहना चाहती हैं कि काम नहीं किया तो बेकार ही हो गया? ऐसे तो हम अपने किसी भी हुनर का अगर इस्तेमाल ना करें तो बेकार हो गया। तो फिर आप ऐसी कोई चीज बताएं जो इस्तेमाल ना करने पर भी काम आए। क्यों नहीं, ज्ञानी आदमी सभ्य होता है, ज्ञान का इस्तेमाल ना करने पे भी काम आता है। तो ज्ञान काम आ रहा है सभ्य व्यवहार करने में, फिर वो बेकार कैसे हो गया? लेकिन सीधे तौर पर नहीं। मतलब सीधे तौर पे इस्तेमाल ना हो तो चीज बेकार हो जाती है। एग्जाम में अगर इस्तेमाल ना आई तो पढ़ाई बेकार है। कम से कम कोई सीधा सुझाव तो होना ही चाहिए, वरना मैं यहाँ खड़ी खड़ी उदाहरण देती रहूंगी और आप उसे नकारते ही रहेंगे। क्या आपका अभी भी यही कहना है कि सब कुछ यूजफुल होता है और कुछ भी बेकार नहीं होता? जी हाँ। हम किसी स्थिति में चीज के बेकार होने की बात मानते हैं, लेकिन हर हालत में बेकार चीज कोई नहीं होती। देखा जाए तो बस ये एक इंसान की सोच है, क्योंकि कोई चीज काम आ सकती है या नहीं ये तय कर लेना ही गलत है। जीवन जीने का ये तरीका ही गलत है। कितनी ही चीजें, कितने फैसले काम के हैं या बेकार हैं, इस बहस में वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए सोच ही बेकार है कि कोई चीज बिल्कुल बेकार है। तुमने खुद कहा कि आज जो चीज बेकार है कल शायद वो काम आ जाए। जैसे कि प्राचीन काल में जो बेकार था वो आपने कहा कि नए युग में काम आया। तो इस हिसाब से कल का बेकार आज और आज का बेकार कल काम आएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शून्यता हमारे खूबसूरत भविष्य को बनाने का एक मजबूत फाउंडेशन है। पुराने समय में भी जितने महान लोग थे उन्होंने भी इस बात पे गौर किया है। तो किसी भी चीज को बेकार कहना एक छोटी सोच की निशानी है। छोटी सोच। कोई बात नहीं, जाने दो। जाने दो। इसने तो बहुत बुरी तरह हमारी बात काट दी। और वो भी चालाकी के साथ। ऐसे तो हमारा जितना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टीम 235 के कोच ने ब्रेक की मांग की है। 3 मिनट का ब्रेक होगा और इस पे दोनों टीम्स के कोच टीम से बात कर सकते हैं और उन्हें मदद कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस 3 मिनट के ब्रेक के बाद। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं, आओ, हमारे पास अभी मौका है जीतने का। नाम्बे, क्या तुम आओगे? गेम में मिलते हैं। हाँ ठीक है। मुझे रिप्लेस करो। नहीं, मुझे करो, मैं और नहीं खेल सकती। लेकिन मुझे सही नहीं। ताहा, मेरी बात सुनो। मैं बहस कर सकती हूँ, लेकिन उनकी बात को काटने के लिए हमें तुम्हारी जैसी लीडर चाहिए। तुम जिता सकती हो हमें, मैं नहीं जिता पाऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुनो। घबराना नहीं। जीत और हार का फैसला आखिरी मिनट में होगा। डेंगो सही है? नन में तुम अब लीड करो और जवाब दो उन्हें। बाकी सब अपनी अपनी बात कहो। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। नहीं। अभी तक तुम सब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब सिर्फ समझदारी से काम नहीं चलेगा। अब और गहराई में जाओ। उनके पास पॉइंट्स नहीं है, इसीलिए उन्हें समझने मत देना, समझे? कोच, मेरे पास उन्हें हराने का तरीका है। तो इस्तेमाल करो, पर जो भी करो पूरी समझदारी के साथ करना है। इस वक्त हम उनसे थोड़े पीछे हैं, लेकिन गेम अभी आधा हुआ है, इसलिए अभी पूरा मौका है। बस तुम उन्हें अपनी बातों पे ही वापस लेकर आओ। तुम्हारे सामने यांजी या यिन ना ही होंगे, तो आराम से अपनी बात कहो। हर बात को डिटेल में समझाना है। समझ गए? समझ गए। वेरी गुड। देखो, कम टाइम में अपनी बात कहो। डिंगली, तुम इनकी बात में अपनी तरफ से पॉइंट ऐड कर। ठीक है। अगले राउंड में सबको अपनी बात कहनी है और उस पर बिल्कुल अड़े रहना है,
टाउ सब पर नजर रखना। शाओ तुम सवाल करना, नैन तुम आखिरी बात करना। मनान तुम रुक के खेलना और बाद में पॉइंट्स ऐड करने हैं, समझ गए? हाँ सही कहा। बढ़िया। उनके पास अपनी ही बात को साबित करने के लिए पॉइंट नहीं है, तो वो हमारे ही पॉइंट को काटेंगे। हमने अगर अपनी बात नहीं कटने दी तो हम जीत जाएंगे, समझे? समझ गए। चलो अब चले। चलो वापस जाने का टाइम हो गया और हमारे कोच का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। शाओ जीत कर आना। अब शुरू करते हैं अगला राउंड। हर टीम से एक डिबेटर बोलना शुरू करेगा अपने टॉपिक पे। आपको 4 मिनट मिलेंगे, तो प्लीज स्टार्ट। आपने कहा कि बेकार की चीजें काम की होती है, तो वो कैसे? अगर हम नजरिया बदल के अलग स्थिति में देखें तो पता चलता है बेकार चीज सबसे काम की है। जैसे हिमालय का वो पेड़ जिसे पेड़ काटने वालों ने नहीं काटा क्योंकि लकड़ी अच्छी नहीं थी। यानी सारी चीजें लोगों को दिखती है, लेकिन वो चीजों को कभी कभी लोग नजरअंदाज करते हैं। तो नजरिए के साथ वो चीजें भी बदल जाती है क्या? बिल्कुल, माइक्रोस्कोप से देखें तो कार्बन ही दिखता है, लेकिन बड़े रूप में देखें तो असल में वो एक हीरा होता है। मेरे ख्याल से ये कार्बन और हीरे की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बताओ कि बेकार की चीजें अचानक से हमारे जीवन में काम में कैसे आ जाती है, वो बताइए। एक आदमी है जो बेकार की चीजें बनाता है और इसकी वजह से वो इंटरनेट पर फेमस हो गया है। तो देखा जाए तो ये बेकार की चीजों का काम में आना ही तो हुआ है ना। अगर वो चीजें काम की हुई तो क्या करेंगे? अगर तुम गौर करो तो ये हमारी आज की डिबेट का मुद्दा नहीं है। तुम जवाब देना नहीं चाहते। असल में उसकी बनाई चीजों को उसने फेमस कर दिया ताकि वो फेमस हो जाए, और वो बेकार थी। अचानक से ये चीजें काम में आ जाती है, तो बेकार चीज कभी बेकार नहीं होती। ये तो बिल्कुल होता ही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसा है। वो जिस बेकार की है इसीलिए हम सबके काम आती है। पेड़ की लकड़ियाँ इंसान के काम नहीं आती, खुद को बचाने के काम आती है। कॉमिक में लिखा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो हमारे लिए काम की चीज बन जाती है। साइंस की अगर खोज होती है तो वो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसीलिए हम उसका यूज नहीं करते हैं। बेकार की रिसर्च नहीं होती तो साइंस को साइंस नहीं कहलाया जाता है। इसलिए बेकार चीजों का बेकार होना की उसका काम का होना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे जीवन में। ये समझना होगा। अगर बेकार चीजों को परखना है तो बेकार चीजों को पहले यूज करो और उसके बाद इस्तेमाल करो, और समझो। उनके पास पॉइंट्स नहीं है, इसीलिए उन्हें समझने मत देना, समझे? कोच, मेरे पास उन्हें हराने का तरीका है। तो अब तुम मानते हो ना मेरी बात को? हाँ, मानता हूँ। तो आप मान लीजिए कि बेकार की चीजें भी बेकार होती है, तो ये सब बेकार की चीजें बेकार नहीं है। तो ये सब हमारे जीवन में बेकार चीजें कभी बेकार नहीं होती। थैंक यू। उसने आखिर में बात साबित कर ही दिया कि चीजें बेकार भी होती हैं, क्यों, है ना? वैसे मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा बात करेंगे। वैसे टीम 1 भी कहाँ पीछे रही, उसके बाद उन्होंने भी तो अटैक किया था। अगला राउंड है फ्री डिबेट का, जिसमें दोनों टीम्स को 4 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। टीम 235 की बारी है, तो आप अपना पॉइंट सामने रख सकते हैं। आप इस बात को मानते हैं ना, इस दुनिया में बेकार की चीजें भी होती हैं। हाँ, लेकिन हमारे डिबेट का एक और मुद्दा ये भी है कि जब हम बेकार की चीजों को देख रहे होते हैं तो हम सीधा उसके नतीजे पर क्यों जाते हैं। ये बात जरा समझाइए। नतीजे तक कैसे पहुँचे वो जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि नतीजा ही मायने रखता है ना? फलसफों को बेकार का कहा जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं वो हमें बुद्धिमान बनाने में कितनी ज्यादा मदद करते हैं। मैं सही कह रही हूँ ना? क्योंकि ये काम में आने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो हम उसे फलसफा नहीं बल्कि सच्चाई कहते हैं। और ये कितने काम की है और कितनी नहीं है, ये सच्चाई सब जानते हैं और इसे परखते भी। बेकार चीजें लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आगे बढ़ना अच्छी बात है या बेकार की बात है, और इसे तय कैसे करोगे? आगे बढ़ना तो अच्छा ही होता है, तो बेकार कैसे? याद रखो, बेकार काम भले ही बड़ा हो मत करो, और सही काम बिल्कुल करो। इसका क्या मतलब है? वो बोल रहे हैं कि अपने डैडी को फोन करके पूछ लो ना। हमारा दिमाग हमारी बॉडी से 25% एनर्जी लेता है। इसका मतलब मुझे ये बात पता है, तो मुझे दिमाग की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए क्या? हाँ, क्यों नहीं?
काम का है ना। कुछ दिन एक्सरसाइज करके मैंने छोड़ दिया और मेरा वजन बढ़ गया। तो वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करना बेकार की बात है या अच्छी बात है? बेकार लगाया पेड़ भी छांव देता है, तो तुम्हें नहीं लगता वो काम का हुआ? गुड पॉइंट। बेकार का पेड़ फिर भी काम का सोच कर नहीं लगाया जाता, बेकार का सोच कर ही लगाया जाता है, क्योंकि ये इंसानी मानसिकता है, हमेशा से ही रही है। ये तो आप अपनी ही बात के खिलाफ बोल रहे हो, क्योंकि बेकार की चीज बेकार की नहीं रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बेकार की बात बेकार ही होती है। कोई नहीं, हमारे पास एक और पॉइंट है। आपको ऐसा लगता है कि बेकार की चीजों के बारे में सोचना कि वो काम आ सकती है या नहीं, ये पूरी की पूरी बात ही गलत है, क्यों, है ना? नहीं, हमारा कहना है कि बेकार की चीजों को बेकार ही कहना चाहिए और उन्हें बेकार ही मानना चाहिए। अगर इसी पक्की सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चीज यूजफुल होगी ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर डिबेटर को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या डिबेट एक्चुअली यूजफुल है या नहीं है। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं और इम्पोर्टेंट मुद्दों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए ये आज एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर सोचा जाए तो हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या हमें जूनियर्स को ऐसा कहना चाहिए कि ये सब यूजलेस है और हमारी मेहनत सारी बेकार है और हमने कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया? डिबेट तो हमें बोलना, सोचना और समझना सिखाती है। आप अपना ज्ञान, हुनर सब यहाँ दिखा सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं। यहाँ उनसे आप ट्रॉफी जीत सकते हैं। आप क्या काम आ सकते हैं वही सोच रहे हैं, क्योंकि काम ना आने वाली चीज को आज की दुनिया में कोई भी अहमियत नहीं देता है। फर्ज कीजिए 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये डिबेट है। ये डिबेट, ये लोग, जीतने पर ये ट्रॉफी। जीतना और हारना काम की चीज है। फिर सोचो कि इस डिबेट के लिए हमने इतनी तैयारी क्यों की, क्यों जागे हम दिन रात, झगड़े किए, किसके लिए, आखिरकार क्यों की हमने इतनी मेहनत। कभी सोचा है कि आखिरकार ये इंसान चाहता क्या है? अगर किसी और के नजरिए से देखें तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे लिए नहीं। तो सवाल बस ये है कि हम बेकार चीजों को बेकार क्यों नहीं कह सकते। तुमने ही कहा है कि बेकार की चीजें तो काम आ जाती हैं। पर बेकार को बेकार कहने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे हिसाब से काम में आने वाली चीजों से ही मतलब है। फायदे के लिए पैदा हुए हम और फायदे के लिए ही हम मर जाएं। अगर सिर्फ कहते रहो और दिखाओ नहीं, कोई चीज काम की है तो उसकी अहमियत ही खत्म हो गई, है ना? हमें इसी बात की चिंता है। ज्यादातर लोगों के लिए काम की चीजों का इस्तेमाल ही जीवन है, और इसे इस तरह समझो, काम ना आए तो न्यूटन की खोज, आइंस्टाइन की सारी मेहनत, मोजार्ट का संगीत सब बेकार है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। आर्ट हो, साइंस हो, फिर चाहे कोई और बात हो, लोग तभी उसे अहमियत देते हैं, इज्जत देते हैं, अपनाते हैं, जब वो चीज काम की होती है। हम किसी चीज को इसलिए दूर नहीं रखेंगे क्योंकि वो काम की नहीं। मैं आज के लिए तैयारी नहीं करता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि कुछ लोग अभी भी कहते हैं गेम्स खेलना बेकार है। उससे क्या होता है? क्लासिकल म्यूजिक बेकार है, कौन सुनता है? ऐसे तो हर एक चीज बेकार है जो हम नहीं करते। पढ़ना बेकार है, किस काम आता है? हम बेकार चीजों को काम का कह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बेकार चीजें भी लोगों की चॉइसेस में ऐड हो जाएं। लेकिन इसमें तो एक परेशानी है। जब तक काम का ना हो तब तक किसी को कोई अहमियत नहीं मिलती। आज का टॉपिक भी हमेशा से काम का था, लेकिन हमने इसे कभी भी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए जब हम मजे करते हैं तब हम खुद को बहुत कोसते हैं, क्योंकि हम लाइफ को बस काम की ही चीजों से पूरी तरह घेर लेते हैं। जैसे ये गेम क्या काम आएगा? जब तक ये सोचा नहीं था तब तक बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन जब से पता चला है तब इसकी अहमियत समझ में आई है। बेकार की चीजों को बेकार का मान लेना ही तो परेशानी है। जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि बेकार बेकार है और बेकार चीज को बुरा कहना बंद करेंगे, जब इस बात की इज्जत करेंगे कि बेकार चीज है, और इसके बाद भी जब बेकार चीजों को एंजॉय करेंगे, वो भी बिना किसी झिझक के, तब सही होगा। तो वो होगी असली आजादी, क्यों है ना? तुम सही कह रही हो। उम्मीद है कि हम सब बेकार चीजों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप काम के इंसान बने।
और अब तो फिर चलो दोस्तों, फाइनल वोटिंग कर लेते हैं अब। चलो, टीम 1 के लिए हाथ उठाओ। चलो बोलो, कुछ बोलो, कम ऑन बोलो, बोलो। बोलने को बस यही है कि ट्रॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो चलो चलो। बहुत अच्छी टीम बनी है इन बच्चों की। स्टेट लेवल के फाइनल की विनर है टीम 235। कांग्रेचुलेशंस।成长的路上有你们，我就会相信总有一天会到彼岸。舞台上，我们有各自的理由逞强，都有对真理的倔强。不再迷茫。温室里的花朵慢慢绽放，我的梦想爱恋里会永远常在，那份炽热的梦想。不再迷茫，脱去稚嫩的衣装，要学会自己一个人独自的成长，像青涩的爱恋里坚韧的增长。青色海洋不再是温室里的花朵慢慢绽放，我的梦想爱恋里会永远常在，那份炽热的梦想。पेशेंट आराम कर रहे हैं, शोर मत कीजिए। सॉरी सॉरी। कोच कोच, कैसा रहा आपका ऑपरेशन? कुछ दो। ये देखिए। कोच सर, हम जीत गए। कोच, हमने कर दिखाया। लेकिन नानबे बदला नहीं ले पाया। कोच सर, थैंक यू सो मच। कोच सर, अब आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर हम साथ में स्पाइसी नूडल्स खाएंगे। बहुत बढ़िया, बधाई हो।
बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह क्या बात है, इस ड्रेस में हैंडसम लग रहे हो। हाँ, ग्रेजुएट हो गए अब तो तुम। थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने सच में मेरा बहुत साथ दिया। अरे ये क्या, तुम तो एकदम से बदल गए। हाँ एकदम प्यार से बात कर रहे हो। तुम सबका दिल से थैंक यू। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं अभी भी हॉस्टल में वीडियो गेम खेल रहा होता, खास करके हाउ ने जो किया, क्योंकि उसके बाद भी मेरा मन। अरे ताओ, मैं तुम्हें पहले मेरी बात सुनो। मिस्टर ली ने कहा कि तुम्हारे कंप्यूटर के मार्क्स नहीं आए अभी तक। कंप्यूटर? हाँ, नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था ना पिछले साल। ली सर ने कहा उन्होंने तुम्हारे सेमेस्टर से शुरू होने से पहले ही बता दिया था, और तुम कंप्यूटर लेने वाले थे। मुझे लगा कि मैं पास हो गया। ये कंप्यूटर कहाँ से आया? ली सर ने कहा था ये सब्जेक्ट के लिए, सबको बता दिया था शायद, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें 1 साल और रुकना होगा। ये मेरी गलती नहीं है। साल में 12 महीने जिसमें तुम 6,000 भी कमा लोगे तो साल के 76,000 वॉन होंगे। आधे EMI में जाएंगे और बचे 38,000 वॉन के हिसाब से पार्ट टाइम जॉब भी करोगे तो 38,000 कमा लोगे। अगर ऐसा किया तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं होंगी। यान से कहाँ है? पहले तो बड़ा च्युइंगम की तरह तुमसे चिपके रहता था। उसने बोला अचानक काम आ गया, पता नहीं कहाँ होगा। हे, वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लगता है कोई प्रपोज कर रहा है। चलो ना देखते हैं। वाह ये तो बहुत अच्छे से सजाया है। देखना वो लड़की जरूर हाँ कर देगी। क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता? तुम उस लड़की को जानती हो क्या? नहीं, इंटरनेट से देखा कि ऐसा ही होता है, सब ऐसा ही करते हैं हर वीडियो में। लेकिन लड़की सुंदर है ना? लड़का कहाँ है? ये दिख नहीं रहा। मुझे भी नहीं। यान्सी? सॉरी, दरअसल मैं यहाँ की सफाई के इंचार्ज हूँ। क्या कर रहे हो? ये सब साफ कौन करेगा? और मैं यान्सी की गर्लफ्रेंड जीशी हूँ। तुम किसे प्रपोज करने वाली थी? सॉरी। चाहे ये सब बताओगे या नहीं? कितने दिनों बाद यहाँ है ना? आज तो एकदम अलग ही लग रहा है। मूड बहुत अलग है, लेकिन लोग तो वही है ना। ये लो। क्या है ये? मैं फोटो का एग्जीबिशन लगाऊंगा, उसके लिए ये फोटो खींची थी, तो मैंने सोचा तुम्हें बताऊं। तुमने मेरी इतनी फोटोज कब ली? वो भी बिना फिल्टर की। तुम बहुत ही सुंदर हो, फिल्टर की जरूरत नहीं है। कैसी है? नांदे, रुको! नांदे, मुझे दिखाओ। ये देखो। रेडी हो ना? हाँ। दिखाओ। कोच सर। अच्छी तो है यार। चिकन और स्पाइसी नूडल खाना एयरपोर्ट पर। ताओ आओ, मान आ जाओ ना। ओके, आ रहे हैं।
मैं कोच के लिए चाय बना रहा हूँ। पेरिस में नहीं मिलेंगी फिर? आ रहे हैं, आ रहे हैं। कोच, ये स्पेशल चाय आपके लिए है, पीजिए, अच्छा लगेगा आपको। शुक्रिया। सबके लिए एक एक कप बना के लाते ना। नानबे, हाँ इस कैमरा से फोटो ले रहे हो? हाँ हाँ तो एक काम करना, फोटोशॉप पे ठीक करना। ओके ऑफ कोर्स। रुकिए 1 मिनट, तुम आ गए। चलो, ये तुम्हारी टीम की फोटो है, मैं इसमें क्या करूं? तुम टीम मेंबर के फैमिली मेंबर हो, चलो आप। आ जाओ आ जाओ। रुको जरा, एक मिनट। कपड़े मिले थोड़ा और तुम्हें अंदर पहनने के जाओ, लिए? पास जाओ, पास जाओ। हाँ। अजीब लग रहे हैं, इसे ठीक करो। चलो भी। तुम भी आ जाओ। आ जाओ। चलो चलो अच्छे से लेना। चलो सब। चलो चलो, चलो, come खड़े on। हो जाओ। चलो सब आ जाओ। 3, 2, 1 चीज। चलो।看那远方，星空下金色海洋，不再是温室里的花朵慢慢绽放。我的梦想爱恋里会永远常在，那份炽热的梦想。在离开故乡的瞬间，已开始了思念。在每个失落的夜晚，牵挂家的港湾。尽管我不能靠岸，因为梦在扬帆。青春会在阳光下闪耀着，永远都不会褪去的金色光环。虽然我经历了成长才能有的伤，却成为青春的勋章。不再迷茫，脱去稚嫩的衣装，要学会自己一个人独自的成长，像青涩的爱恋里渐远的藤上，担负重量，看那远方，晴空下金色海洋，不再是温室里的花朵慢慢绽放。我的梦想爱恋里会永远常在，那份炽热的梦想。看那远方，晴空下金色海洋。